एक बार चेक कर लेना ऑडियो वीडियो क्लियर। हेलो, चेक करके बोलो ऑडियो वीडियो क्लियर। रिकॉर्डिंग ऑन कर देना वापस। चलो, केमिस्ट्री निकालो। केमिस्ट्री में क्या चल रहा था? वो तो ठीक है। मैंने आज बोला था एल्काइल हैलाइड थोड़ा कर लेना प्रैक्टिस, बीच में 3-4 दिन का गैप था। एल्काइल हैलाइड मतलब उसमें से एनसीईआरटी में से तो हो गया, डिस्कस भी हो गया। उसमें अपनी कॉम्पिटेटिव वाली बुक से निकालो, कॉम्पिटेटिव वाली बुक। एक बुक मेरे को चाहिए, सॉफ्ट में खोलने में दिक्कत आएगी। इधर आ जाओ, सामने बैठ जाओगे तो भी चलेगा, मेरे को दिखना चाहिए ना। तुमने अगर टिक किए हो तो मैं संभाल लूंगा, दिख जाएगा। अच्छा ओके। तो अपन कहाँ चल रहे थे? कौन से रिएक्शन पे आ गए थे? 40 तक कर लिए थे, राइट। आने दो आगे। आने आने दो। 43 में आपने बी लगा रखा है टिक करके, कुछ कुछ पूछना चाहते हो इसमें? हाँ, बी ऑप्शन पे आपने कुछ मार्क कर रखा है। 42 में भी डीएमएसओ। डीएमएसओ एक सॉल्वेंट है, डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड ऐसा कुछ होता है उसका फुल फॉर्म, मगर उसका कोई खास काम नहीं है, सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा, ठीक है। हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट वो मेंशन कर लेना। डीएमएसओ मतलब 43 में आपने बी ऑप्शन में कुछ टिक कर रखा है पेंसिल से, तो मुझे कुछ पूछना चाहते हो आप? नहीं 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 नहीं, ये तो सेम ही क्वेश्चन है पहले वाला। हाँ, तो ये तो फिर बाद में एक बार पूछा समझ में आया, दूसरी बार वापस सेम ही क्वेश्चन का आंसर है, तो चलो ठीक है, बराबर। आने दो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायस्टेरियोमर ऑफ 2 chloro 1,3-dimethyl cyclohexane cannot undergo E2? फ्रेम अच्छा है। E2 का मतलब क्या हुआ? E2 कैसे होता था? एक सेकंड, ये क्वेश्चन मान लो कि जैसे जेई एडवांस में आया सामने है, आपको कुछ मतलब डाउट सॉल्विंग नहीं मिला हुआ, लेकिन फिर भी आपको करना है, मैं आपको भरोसा देता हूँ आपको आता है। आपको आता है, आपको सिर्फ ये डर है कि आपको नहीं आता है, इसलिए आपको नहीं आता है। चलो E2 मैकेनिज्म की बात करें, याद करना एक एक चीज। अगर एक्स इधर है तो जिस साइड से एक्स जाएगा उस साइड से उल्टी साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐसे मैंने बोला था क्या? कंपलसरी है क्या ये स्टेटमेंट होना, या ऑप्शनल है? क्यों कंपलसरी क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी माइनस और एक्स भी माइनस बनने वाला है, तो ऑप्शन ही क्या बचा आपके पास? इधर जाएगा, ये इधर टूटने लगेगा, ये इधर जुड़ने लगेगा, ये इधर वापस टूटने लगेगा, है ना? तो अपोजिट साइड से आना चाहिए ना न्यूक्लियोफाइल एक्स के कम, मतलब एक्स के कंपेयर में। तो एक्स अगर ऊपर से जाएगा तो एच नीचे से जाएगा, ऐसा बोल दो। सही बात है क्या? होना चाहिए ऐसा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब इसमें बताओ कि जहां से सीएल है, सीएल जैसे किधर है, फर्स्ट वाले में चेक करो नीचे, तो एच ऊपर है क्या? लेफ्ट आजू वाला या बाजू वाला? हाँ ऊपर है ना एच। बीटा हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे, है ना, एंटी पोजीशन। अगर आप सीएल को टारगेट लेके देखो तो उसके रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पे अवेलेबल है। फिर किस में आओ? सेकंड वाले में आओ, तो सीएल पोजीशन पे है, सीएल को तो टारगेट ले लिया, उसके आजू बाजू वाले में दोनों पे कौन है? एमी मिथाइल है, दोनों पे कौन है? ओहो, यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ सीएल के अपोजिट पोजीशन जो है ना बीटा हाइड्रोजन की, वो अपोजिट साइड नहीं है, ये ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से झूल हो जाएगा। चलो थर्ड पे चेक करते हैं, सीएल के अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से इधर एच है, तो इसके लिए सेकंड आना चाहिए, तो आंसर आना चाहिए बी। चेक करना एक बार, अगर कोई दिक्कत लगे तो वापस पूछ सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज है, जहां से सीएल जाता है, फिर बीटा हाइड्रोजन जहां से जाता है, वो बीटा हाइड्रोजन की पोजीशन सीएल से एंटी होनी चाहिए।
इधर देखो, मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा। इधर Cl है, इधर H है, इधर H है, इधर Me है, इधर Me है, नहीं नहीं, इधर H है, इधर भी Me है। मान लो मैंने ऐसा डायग्राम दिखाया है, मैंने पूछा है कि Cl के साथ कौन सा हाइड्रोजन जाएगा। ये Cl तो सर्कल हो गया। Cl किधर है बताओ जरा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड? इसका मतलब H कौन सी साइड होना चाहिए? इधर बताओ, ये देखो, ये Cl, ये कार्बन को नाम दे दिया अल्फा कार्बन, इसके बाजू वाले कार्बन को नाम दे दिया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन अवेलेबल है, उसमें मेरे पास दो हाइड्रोजन है, एक राइट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड। बीटा हाइड्रोजन भी मेरे पास दो हैं। वो दोनों हाइड्रोजन में एक Cl की साइड है और एक Cl से अपोजिट है, ऊपर है तो ये नीचे, तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? हाँ, तो सर्कल ये होगा। समझ में आया अभी क्यों होगा ऐसा? क्योंकि E2 एलिमिनेशन हो रहा है, और E2 एलिमिनेशन का फंडामेंटल में से एक है कि उसमें हाइड्रोजन, जो बीटा हाइड्रोजन जाता है वो Cl से एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। सेम पोजीशन होती है, मतलब Cl ऊपर तो H भी ऊपर। वो जो अब यहाँ पर जो पोजीशन है, ये जो बोलेंगे इसको एक तरह से सिन पोजीशन बोल सकते हैं, इसको एंटी पोजीशन बोल सकते हैं। सिन मतलब सेम साइड, एंटी मीन्स अपोजिट साइड। और वो सिस ट्रांस भी बोल सकते हो। ये सिस पोजीशन हो गई, ये ट्रांस पोजीशन हो गई, तो ट्रांस पोजीशन वाला जाता है। आई बात समझ में? ये भी लगे हाथ बाजू में लिख दो, चाहे आपकी बुक के साथ भी लिख दोगे तो भी चलेगा। सर्कल लगा दोगे बहुत है, Cl के बाजू में सर्कल लगा दोगे तो भी बात है। और पूछो। अब तो सेम है ना, 48, उसमें डी चला जाएगा। कौन चला जाएगा? डी, क्योंकि आई के अपोजिट आई कहाँ है? नीचे। तो कौन जाएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? हाँ, अभी आपको समझ में आया ना? तो आंसर चेक करो क्या आना चाहिए, ऑप्शन देख लेना। सेम फ्रेम ऑफ वर्क है क्या? है ना? ठीक है, आगे बोलो। भाई आपने 49, 15 सबको टिक कर रखा है, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, सारे E2 फ्रेम के हैं, अभी आप संभाल लोगे? अभी तो वापस से वही अल्टरनेट होनी चाहिए। Cl Cl Cl, हाँ अल्टरनेट, सी वाला सबसे सही हो जाएगा। अच्छा, लीस्ट रिएक्टिव पूछा है तो उल्टा कर दो। हाँ, क्योंकि उसमें कैसा है, एक सेकंड रुको रुको रुको। सी वाला बराबर होगा, बी के साथ दोनों तरह से आएगा तो दोनों से दोनों से। हाँ, बी में कहीं पे बी सबसे अच्छा। डी, इसके E2 किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप? क्वेश्चन अलग है। इसका एलिमिनेशन प्रोसेस अलग है। ये डी हाइड्रोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं है, ये डी हेलोजिनेशन है। रिएक्शन मैकेनिज्म बदल जाएगा, नहीं समझे? ये रिएक्शन कौन सी है? डी हेलोजिनेशन। ठीक है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 Cl है ना, कहाँ से निकालोगे? तीन, इतने H कहाँ से लाओगे? सारे H हटा दोगे, सारे Cl हटा दोगे, तो बचेगा क्या? नहीं समझे? ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं है 49, डी हेलोजिनेशन है। डी हेलोजिनेशन में जो है वो एंटी एलिमिनेशन नहीं होता है, सीन एलिमिनेशन होता है, सेम साइड से एलिमिनेशन होगा। इसका प्रोसेस समझा देता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास सी है, ऐसा है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। मैंने एक मेटल डाला, ठीक है, मेटल सरफेस है। अभी ये मेटल सरफेस इसको भी अटैच कर लेगा, इसको भी अटैच कर लेगा, तोड़ देगा, तो सेम साइड से हुआ ना अटैच, तो एलिमिनेशन सेम साइड से प्रेफरेबल। एलिमिनेशन सेम साइड मोर प्रेफरेबल हो जाती है। तो इसके लिए बी हाईएस्ट रिएक्टिव, तो सी लीस्ट रिएक्टिव। चेक करना, क्योंकि वो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ही नहीं है,
हम जिसकी बात कर रहे थे वो किसकी बात हो रही थी? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। भाई ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है ही नहीं। तो हम ये चीज में चाहे जितने मास्टर बन जाओ, डीहेलोजिनेशन के मास्टर, तो डीहेलोजिनेशन को देखने के बाद पता चलेगा। तो पहले डीहेलोजिनेशन समझो क्या है, पहले रिएक्शन देखो ध्यान से। E2 है वो ठीक है, लेकिन E2 कौन सी? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं। अभी वाली जो डिमांड है वो कौन सी है? उसमें सेम साइड प्रिफरेबल, उसमें सेम साइड प्रिफरेबल। क्यों, समझ में आया? उसका जो रिएजेंट होगा वो जनरली एक मेटल होगा, क्योंकि मेटल क्या करता है, हेलोजन को फटाक से अटैच करता है। मेटल और हेलोजन फटाक से अटैच होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये कंबाइन करके निकल जाएगा। इसमें सेम साइड प्रिफरेबल, समझ में आया? क्या हुआ? आ जाओ। तुम्हारे क्या डाउट छोड़ना नहीं चाहता मैं, तो पूछ सको, इसके लिए मैं बाद में। हाँ तुम लिखो ना, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम कहीं दूर मत रहो, तुम अपनी बुक के पास रहो। मैं सॉफ्ट में खोलना नहीं चाह रहा, मेरे एक्चुअली मोबाइल एंगेज भी है और सॉफ्ट में खोलने का मन भी नहीं। बस तुम बैठे रहो, मेरे को दिखते ही मेरे को सिर्फ हिंट ही तो देने हैं। अभी भी मैंने ये बताऊं तो इसमें सिर्फ इतना हिंट ही दिया, मैंने एग्जैक्ट ज्योमेट्री थोड़ी ड्रॉ की है, इतना इतना ड्रॉ करने में जान निकल जाएगी। 50 वाला, अब ये मैं नहीं कराने वाला। क्यों? क्योंकि बी आर है प्लेन के पीछे, तो एच किस में, इसके पास बीटा हाइड्रोजन दो बार है। बताओ कौन सा बीटा हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर होगा, इस कार्बन पे हो या इस कार्बन पे, बाजू में दो कार्बन। हाँ तो बी आर उधर आएगा, मतलब बी आर उधर से जाएगा। लिखा ही है E2। अब देखो यहाँ पर है ना, E2 भी होगा और SN2 भी होगा। तो SN2 होता तो शायद सी कौन सा प्रोडक्ट आता? नहीं, SN2 तो प्रोडक्ट ही नहीं दिया है। ठीक है, फाइनली आंसर बोलो कौन आएगा? है? बी कहाँ से आ गया? लेकिन हाँ तो फिर बी, मतलब जो बनने वाला है वो ए के आइडेंटिकली तो हो गया, इसके लिए फर्क नहीं पड़ा। चेक करना एक बार। इन्होंने प्रिंटिंग एरर की है, मैं एक मिनट देखना पसंद करूंगा, बेटर है। पकड़ो ये कौन सा नंबर? प्रिंटिंग एरर है क्वेश्चन में, इसको डार्क कर लो, नीचे वाले CH3 को भी। अब चलो एक काम करो, बी आर के अपोजिट एच बताओ, बीटा हाइड्रोजन में है। अब तो तुम भी बोल सकते हो ना, मतलब 48 का और 50 का एक्सप्लेनेशन अलग तो नहीं है ना? 47, ठीक है, 48 50 तीनों के एक्सप्लेनेशन अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि तीनों का मैकेनिज्म सेम फ्रेम है, तीनों डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का फ्रेम है। तो जहां से हेलोजन जाएगा उससे उल्टी साइड से एच जाएगा बीटा हाइड्रोजन। अब प्रॉब्लम ये, उसके उल्टी साइड बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नो रिएक्शन बोल सकते हो। बाकी अपन ने ना जो पिछले रिएक्शन में रिएक्टेंट गलत दिया था, इसके हिसाब से अपन ने सही सोचा है, टेंशन वाली बात नहीं है, आने दो आगे। सेम फ्रेम ऑफ वर्क है 51। एल्कोहलिक क्योएच बताओ जरा, बी आर है, बी आर है प्लेन के आगे, तो अपने को जो चाहिए एच वो किधर है, प्लेन के पीछे। अब पीछे तो पीछे है ही नहीं एच, डी तो है, तो एच और डी आइसोटोपिक होते हैं, इसके लिए वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना, थोड़ा रिएक्टिविटी माइन्यूट कम ज्यादा हो सकती है, प्रोडक्ट तो वही रहेगा, तो डी हट जाएगा और एच रह जाएगा। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? आप चेक कर लो आप, लॉजिकल कंटेंट समझ में आया? फिर 52 पे आ जाओ। 52 पे जरा ये रिएजेंट चेक करो, क्या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये बड़ा होता है, ये बहुत बल्क होता है, तो इसके अंदर हॉफमैन प्रोडक्ट इज मोर प्रिफरेबल देन सिटजेफ। क्यों? क्योंकि इसको बीच में से एच लेके जाना मना है। भाई आएगा तो लेके जाएगा ना, आएगा ही कैसे, एंटर करने को जगह ही नहीं मिलेगी इसको। तो साइड वो वाला कौन सा, E2 एलिमिनेशन विथ विथ हॉफमैन प्रोडक्ट। और रीजन बताऊं हॉफमैन का वापस से,
ये पढ़ा हुआ है अपना ना, 11th में भी एक बार देखा हुआ ऐसा है। देखना एक बार क्या डाउट था आपको। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिखने की स्टाइल। ये तुम भी ना ऐसे ऐसे डाउट ना पूछा करो तो। कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद आने की जरूरत मेरे प्रेजेंस में क्यों होती है, मेरी एब्सेंस में हो जाना चाहिए ऐसा। आगे बोलो। 47 मैंने कराया क्या? करा दिया। आगे बोलो। 57 में क्या पूछा है बोलो। ओके 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 ओके। एलिमिनेशन प्रोडक्ट कौन ज्यादा अच्छा देगा? जो बेस ज्यादा अच्छा है। जो ज्यादा अच्छा बेस है वो। हाँ, तो अभी बताओ बेस कौन कौन अच्छे हैं। सॉरी, ओ आर माइनस ज्यादा अच्छा है। आर ओ माइनस। नाइट्रेट तो सबसे कम होगा। तो बेसिक पावर ही पूछी है। रफली मतलब मेरे को जहां तक लगता है ए आ जाएगा। मतलब बेसिक नेचर पूछा है, इनका के ढूंढना है। देखो मेरी बात सुनो, HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, तो उसका के बी क्या होगा? कम। ठीक है, तो के बी पूछा है इनका, के बी का ऑर्डर। तो के ए का ऑर्डर रफली पता है मुझे कैसे, कि HNO3 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, RCWH इज ए गुड एसिड, HCN बहुत वीक एसिड है, H2O तो और वीक एसिड है, और ROH उससे भी कम एसिड है। के बी पूछा है इन शॉर्ट। क्या पूछा है? क्योंकि इनको काम कितना सा H प्लस लेके भाग जाना है। क्या करना है? भाग जाना है। और बोलो। 59। सेम फ्रेम ऑफ वर्क है, समझाऊं? अब 59 भी E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ब्रैकेट में चाहिए तो अपनी तरफ से लिख दो E2। लिख दो। क्योंकि E2 ही होना है, E1 नहीं होना है। अभी बोलो बी आर तो जाएगा, बी आर के अपोजिट साइड वाला कौन जाएगा? अभी अपोजिट साइड कहां से देखोगे आप? ये तो सीसर प्रोजेक्शन है, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। इसका वो ड्रॉ करो। कौन सा? इसका न्यूमैन ड्रॉ कर लो फटाफट, सस्ता पड़ेगा। इसका क्या ड्रॉ कर लो? न्यूमैन से मेरे को फटाफट दिखता है। अभी मैं आपको नहीं समझा सकता कैसे दिखता है मुझे। किससे करवाऊं मैं आपको ये क्वेश्चन? मेरे को भी नहीं पता आपको किससे करवाऊं मैं ये ऐसा। क्योंकि प्रोडक्ट देख के आइडिया लग गया होगा। जोल जाल है। मल्टीपल करेक्ट है ना ये? मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये 59 करो तो। 59 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 59 पे जरा क्लास फोकस करेगी। देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं न्यूमैन के थ्रू जाऊंगा या बिना न्यूमैन के करूँ? हाँ, न्यूमैन या सॉ हॉर्स के साथ चला जाऊं? तो देखो मैं इसका जो है ना, मैं इसका न्यूमैन ड्रॉ करने वाला हूँ। हैं? बियर कहाँ गया मेरा? भाई क्या करता है तू? रुको एक मिनट। हाँ, बियर, ये होता है न्यूमैन। ठीक है, अगर मैं बी आर के अपोजिट डे निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? C, CH3H, डबल बॉन्ड, HCH3। चेक करना ये क्या है? ट्रांस बोलते हैं इसको। ऐसा ऑप्शन है क्या? और एक अकेला आंसर नहीं होगा, ये मल्टीपल होना चाहिए, चेक करो। सी भी है ना? मतलब सिंग अपने हिसाब से जो आया वो कौन है? हाँ वो भी है। ठीक है,
वो भी है। और बोलता हूं मेरे को, इसको रोटेट कर लो। इसको रोटेट करोगे तो पीछे वाले में एच इधर, बी आर इधर है। हाँ, सी एस थ्री इधर। इसको रोटेट किया, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड है, पता है ना? बराबर। तो ये बी आर जाएगा तो ये एच जाएगा। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड है। ये फंडामेंटल में से एक है, ये प्लेन के आगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा, अभी ये बी आर और ये एच के अपोजिट एंटी जाएंगे, वो कंफर्म है। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन एंटी होता है। अगर बी आर पीछे वाला जा रहा है, इधर साइड वाला, तो एच इधर वाला, तो फिर बाद में इसका कर लो। ये एच सी सी एच थ्री, डी सी एच थ्री, ये बनेगा। ये दोनों प्रोडक्ट सही हैं, करेक्ट कर लो। मतलब सी भी आएगा आपका, और कौन आएगा? साथ में कॉमा लगा के ये कर लो। इसमें मतलब यहाँ से वहां, हाँ वो सीखना है। ये 11th क्लास में जाना। यहाँ से वहां रिएक्टेंट कुछ और था और आपने कुछ और बनाया है। फिर तो फटाक से दिखेगा क्या? अच्छा, इससे ये दिखा पाएगा? वो एक बार 11th रिवाइज करना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो उन्होंने किया है वो 1% भी गड़बड़ है, 50%, मतलब मल्टीपल करेक्ट आ रहे हैं मेरे। और कोई रीजन इन्होंने नहीं लिखा ना। हाँ, E2 है वो तो कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं। और E2 का एक प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ये है, दो प्रोडक्ट आएंगे और CH3 नहीं जा सकता एंटी से। और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड है। ठीक है। इन्होंने एक चीज की गलती की है, इनको भी नहीं पता क्या गलती की। इन्होंने सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन उसको फोकस नहीं किया। कोई बात नहीं, जानो, माफ किया। और क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये करेक्ट कर लो, मस्त है। आगे बोलो। आराम से। हाँ बिल्कुल सही है, ड्रॉ करो, बिल्कुल करो। आने वाले टाइम पे क्या करना, डिजिटली फाइल नंबर डालते रहो, क्वेश्चन नंबर दे, डिजिटल फोटो खींचा सॉल्यूशन के साथ, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, मजेदार था ना। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन पिछले 8-10 क्वेश्चन आसपास ही चले। वो डी हेलोजिनेशन एक बीच में अलग फ्रेम घुस गया, वरना वो नहीं घुसता ना तो पूरा सही सेम फ्रेम चल रहा है, E2 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 E2। और सब में यही है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन में बीटा हाइड्रोजन जो है वो एंटी से जाता है, Br या Cl जो भी उसके रेस्पेक्ट। बढ़िया है, आगे आने दो। 64 क्या है, पढ़ो। कुछ रिएक्शन मतलब 1 ब्रोमो 3 साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो। हाँ, तो इसमें आंसर क्या क्या आ सकता है? इसमें आंसर आ सकता है ए और डी। डी कैसे? अभी लो, डी कैसे बता देते हैं। देखो ये ऐसा है कुछ, है ना? इधर Cl है, इधर। अच्छा बताओ, बी रिएक्टिविटी यानी कि रिस्पेक्ट में, मतलब वही बॉन्ड कौन सा जल्दी टूटेगा, CBr या CCl? तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इधर रेडिकल बनता है, याद आया? फिर इधर भी बन सकता है, दोनों ज्वाइंट हो सकते हैं, चांस तो है ही, मना थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ये रेडिकल बना और इधर Cl पड़ा है, ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं, वो भी ज्वाइंट हो सकते हैं, तो इसके लिए ए आ गया। हाँ, Cl पहले टूट जाए और CBr बाद में टूटे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बी और सी ऑप्शन नहीं आ पाएंगे। मतलब Cl बॉन्ड का नंबर CBr के बाद आएगा तोड़ने के टाइम, ये कंफर्म है। लेकिन हो सकता है कि CBr का और CCl का ऑलमोस्ट सेम टाइम आ जाए, तो आंसर क्या आएगा, डी। और CCl बोले नहीं, मैं नहीं टूटने वाला, क्योंकि उनको बॉन्ड एनर्जी दी थोड़ी गई है, टेम्परेचर दिया थोड़ी गया है। तो मैं न्यूमेरिकल डेटा पे नहीं जा सकता, तो मैं थियोरेटिकल पे बोलूंगा, तो ए और डी। चेक करना क्या दिया है,
ओनली डी दिया है, हाँ तो आप करेक्ट कर लो। समहाउ ए ऑल्सो पॉसिबल, अपने लैंग्वेज में लिख लो, समहाउ ए इज ऑल्सो पॉसिबल। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरे को पक्का नहीं पता है कि सीसीएल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, हो सकता है वो बहुत कम है सीबीआर से। क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो फिर आंसर ए ज्यादा आ जाएगा। और हो सकता है कि सीसीएल बॉन्ड और सीबीआर बॉन्ड इक्वल रिएक्टिव है। ठीक है, तो आंसर डी आ जाएगा। ये कंफर्म है। ए और डी के ऊपर डिस्कशन चलेगा, बी और सी मैदान से बाहर हो चुके हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं अब? बराबर है। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सोडियम लाइक मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इलेक्ट्रॉन फटाक से दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन दे दे। इधर दे दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन बी आर को मिल गया, बी आर माइनस बन के खुश, और इधर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब दूसरी बार यही मॉलिक्यूल खुद से रिएक्ट करे, वो भी चांस है। ये मॉलिक्यूल खुद से रिएक्ट करे, वो भी चांस है। और ये मॉलिक्यूल में से अब ये वाला इलेक्ट्रॉन में जो प्रोसेस इधर हुआ बी आर के साथ, वही इधर भी हो जाए, ये भी चांस है। तो मल्टीपल चांसेस है। फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर इज प्रिफरेबल देन इंटर मॉलिक्यूलर, तो डी टिक कर देंगे, वो फिर बाद में सप्लीमेंट्री स्टेप है। मतलब ऐसा गलत नहीं है, ये चिंता मत करो, मल्टीपल करेक्ट होता ना तो इसको ए देना भी पड़ता, ये बुक वाले देखो देना पड़ता। सिंगल होता तो फिर डी इज मोर प्रिफरेबल देन ए। क्यों? यहाँ पर ए में स्टेप 3 में सिंगल ही होते हैं क्या? हाँ तो फिर डी रख लेंगे अपन। क्यों? क्यों? इंट्रा थोड़ा ज्यादा प्रिफर हो जाता है इंटर के, लेकिन इसमें इनको भी नहीं पता है कि इसमें हिंड्रेंस बहुत हैवी आएगा। अब कई सारे फैक्टर है, उसका नंबर में जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। हिंड्रेंस की जगह पे बोलूंगा वो बॉन्ड एंगल का लोचा। हिंड्रेंस नहीं, साइक्लो बाई साइक्लो हो गया ना ये। बाई साइक्लो थोड़े अच्छे स्टेबल होते हैं इधर इतने छोटे से कार्बन के अमाउंट पे। बॉन्ड एंगल चेक तो करो, कितना कितना आएगा। इधर 90 45 डिग्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 45 डिग्री 50 डिग्री, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो बॉन्ड एंगल का लोचा आएगा, स्टेबिलिटी कम आएगी। अब मेरे को भी नंबर में नहीं जाना है, परसेंटेज रेशियो में आगे 47 होंगे। व्हाट एनजीपी? पता नहीं चलेगा। अभी व्हाट इज एनजीपी? एम थ्रू नहीं, हेडिंग में से कहीं है क्या एनजीपी का फुल फॉर्म का मतलब? होगा तो सही, हमको ढूंढना पड़ेगा बस। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो नहीं बैठता? कहां तक जाना है उसमें एनजीपी में? ये लिविंग ग्रुप आ गया फिर तो। ग्रिग्नार्ड जी, मेरे को भी क्या पता इन्होंने कौन सा हेडिंग रखा है। अपन अपना करते हैं ना, देखते हैं क्या दिक्कत आती है। मेरे को वैसे मेरे को अभी तक थोड़े तुमने सेक्शन बताए थे, और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। आप तो क्वेश्चन बोलो ना, मैं संभालता हूँ ना। चलो बोलो, कौन सा दिक्कत है? लाइन से दिक्कत है। चलो 65 पढ़ो, क्या है बोलो। Z2-butene reacts with Br2H2O. The resulting bromohydrin, when treated with methoxide in methanol, undergoes an intramolecular SN2 reaction. Taking into consideration the stereochemistry consequences of the reaction mechanism involved, choose the final product of these transformations. क्या दिक्कत है तुम्हें? एनजीपी बाहर में जाए, ठीक है, आराम से। जेड मतलब क्या होता है? सिस, इक्विवेलेंट यहां पर, ठीक है। सिस टू ब्यूटीन को Br2 और H2O के साथ रिएक्ट कराओ, ठीक है, तो एक तरफ Br आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? एक तरफ Br आ जाएगा, एक तरफ, कोई दिक्कत?
ना मैं ड्राइंग सोच रहा हूँ कैसे दिखाऊंगा मैं आपको ऐसा। ठीक है, आने दो, आगे बोलो। and then treated with methoxide in methanol. मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल, हाँ, फिर Undergoes an intramolecular SN2 reaction. इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, इधर देखो, ये पीछे वालों के लिए दिखाने के लिए जान लीजिए, ठीक है, डॉट डॉट। अभी मेरी बात सुनो, 2 ब्यूटीन होता है, सिस 2 ब्यूटीन में ऐसा होगा, मतलब CH3 इधर और HH इधर, और एंटी एडिशन होगा तो Br इधर से आएगा और OH इधर से आएगा। Br इधर से आएगा तो OH इधर से आएगा, और ये वाला ऐसे फ्लिप हो जाएगा। तो ये वाला ऐसा फ्लिप हो गया, तो एक CH3 ऊपर और एक H इधर, और इधर क्या होगा, ये वाला CH3 ऐसा और H ऐसा, और इधर Br कर देता हूँ, चलो इधर जो आपको मन हो, और इधर OH। हाँ, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, मना नहीं है। अरे समझो, इधर से Br और OH हटता तो कौन सी एल्कीन बनती, सिस 2 ब्यूटीन बनती ना, क्योंकि ये 2 कार्बन, ठीक है, इधर CH3 इधर CH3, और इधर Br है, इधर H है, इधर H है, इधर OH है, तो ये OH जाने वाला है, ये Br जाने वाला है, और ये जो ऐसे ऐसे हैं वो ज्वाइंट होने वाले हैं। तो ये समझ में आ रहा है, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे, जल्दी नहीं है, क्योंकि थोड़े नए से हैं। अभी समझो क्या हुआ है कि बेसिक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है, और कहीं ना कहीं एल्कोहलिक की वजह जैसी फीलिंग आ जाएगी उसमें, मिथॉक्साइड वाला है ना, तो H माइनस H प्लस चला गया, माइनस बन गया, Br की तरफ जाएगा और Br को भगा देगा, और इधर ये इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इधर की तरफ से ये कार्बन पीछे वाले कार्बन को जाकर दे देगा ऑक्सीजन, तो ये कार्बन को फोकस करो, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन, इधर बीच में मेरा O आ गया, O की तरफ, O तो प्लेन में ही लेना है, ऊपर की तरफ लेना है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, मोस्टली में, सब में ही, ठीक है, ऊपर की तरफ ले लेते हैं, अपने को क्या, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखाना है तो नीचे से दिखाएंगे, ऊपर से दिखाएंगे। O आया, CH3 प्लेन के पीछे, H प्लेन के ऊपर, ये मैंने ऐसा दिखाया, ये O इधर दिखाया, और इधर CH3 लेफ्ट है, और मेरे को दिखाना क्या है, मेरे को O को ऊपर दिखाना है, CH3 ऊपर, चेक करना, और H पीछे, नहीं कुछ लोचा है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, लोचा मार रहा हूं मैं, ऐसा क्यों फील आ रही है, लेफ्ट है, एक ही सेकंड, मेरा हो गया ऑलमोस्ट। CH3 और थंब को H ले लेता हूं, ये ऐसा है, समझ में आया, CH3 मेरी कौन सी फिंगर है, हाँ, और ये कौन है, ठीक है, ऐसा है, डन, ऐसा रख लेता हूं, दिखने में भी कंफर्टेबल है, बस। CH3 कौन है, CH3 फर्स्ट फिंगर है, और H कौन है, थंब, ठीक है। अब मेरे को ये दिखाना कैसा है, इस कार्बन को पीछे की साइड ले, इसको H O को ऊपर दिखाना है ना, और O ये बीच में से ज्वाइंट होने वाली चीज है, ठीक है, तो मेरे को O को ऐसे दिखाना है, ऐसा दिखेगा, तो दोनों ही पीछे जाएंगे, हाँ, तो H पीछे जाएगा और CH3 ऊपर, खत्म, CH3 पीछे और H इधर, खत्म, चेक करना। ऐसा ऑप्शन कौन सा होता है, थर्ड, वो तो सिमिलर है, उस साइड से पीछे की साइड से देख लिया,
चेक करना। आजकल 65 ना। उन्होंने शायद ई ले लिया। हाँ उन्होंने ई ले लिया। व्हाट? जेड की जगह ई ले लिया। हाँ हाँ पीछे। तो मेरे को कैसे पता कि जेड की जगह ई लिया जाता है? अब ये एनजीपी कौन है? गूगल पे सर्च करो। हाँ कर लो ना, कोई नुकसान नहीं। क्योंकि अगले वाले में वो ये ना इधर दिया है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इधर ही दिया है आगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है ना, अभी खत्म, मजेदार था। आप जेड के हिसाब से लिख लो तो थर्ड आएगा। लगे हाथ फिर एक और क्वेश्चन कंटिन्यू लिख दो ई के लिए, मतलब अभी के लिए आंसर सी, और तब के लिए ई के लिए घर पे ही ट्राई करना है ऐसा। एक बात बोलूं, एंटी आया एंटी गया, क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं समझे? एंटी आया सिन गया तो लोचा है, सिन आया एंटी गया तो लोचा है, एंटी आया एंटी गया तो लोचा ही नहीं है। तो सिस टू ब्यूटीन पे सीधा सीधा वो डाला है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। और ट्रांस टू ब्यूटीन पे वो डाला है, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? हाँ फिर वन और टू दोनों आएंगे, चेक करना आंसर क्या है। अच्छा सिंगल चॉइस के हिसाब से, हाँ देखो ना आंसर क्या है। नहीं वो तो ठीक है, नॉन इसलिए क्योंकि वो दोनों देने पड़ेंगे मिक्सचर। क्या दिया? हाँ ठीक है। हाँ तो एक काम करो, समझाऊं? वापस समझाता हूं, सुनो। एंटी एडिशन हुआ, एंटी एलिमिनेशन हुआ, तो वो बच गया, बस बात खत्म। तो मैं बोलूं कि एंटी आया एंटी गया, भाड़ में जाए, सीधा सीधा वो आया, बात खत्म। इसलिए फर्क नहीं पड़ा। अगर एंटी आके सिस जाता, सिस आके एंटी जाता, तो लोचा एक्स्ट्रा हो जाता। आई बात समझ में? ये सिस टू ब्यूटीन है ऐसा, दिख गया? सिस टू ब्यूटीन में मैं बोलता हूँ इधर से ओ एच आया, इधर से बी आर आया, फिर बी आर चला गया और वो ऊपर से अटैच हो गया, तो सिस का बस ऐसा खुल गया। ये ऐसा था ना, वो ऐसा हो गया। देखो ये ऐसा था, समझो ध्यान से, ये ऐसा है, सिस टू ब्यूटीन की परफेक्ट फीलिंग देगा यहाँ, ठीक है। फिर एक ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है, बराबर। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर थ्री बनाना है ना अब अपने को। तो ये ऐसा इधर आ गया, फिर वापस नीचे वाला नीचे से चला गया, फिर ये अपना ऐसे पोजीशन ले लेगा, और इधर वाला वो इधर से शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, वापस से वही पोजीशन आ गई। तो सिस में एंटी एडिशन हो गया, एंटी एलिमिनेशन हो गया, फर्क ही क्या पड़ा? चाहे ट्रांस होता, ट्रांस में भी एंटी एडिशन हो गया, एंटी एलिमिनेशन हो गया, तो फर्क क्या पड़ा? ट्रांस का फीलिंग ऐसा रहता, मतलब अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक वाला। यही हो गया ना ट्रांस की फीलिंग। बस एक ओ चिपका दो, तो कहीं से भी देख लो, एक अगर फिंगर आगे दिख रही है तो दूसरी फिंगर पीछे दिखेगी, ऐसे देख लो। यही बात समझ में? हाँ, और इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा। अच्छा था। मेरे को पता नहीं क्यों न्यूमैन की आदत बहुत ज्यादा खराब पड़ी हुई है, मेरे को हर चीज न्यूमैन पे ड्रॉ करने के बाद ही फीलिंग ज्यादा अच्छी आती है। अब तुम्हारी पर्सनल हो सकती है, मेरे को न्यूमैन चलता है, ज्यादा बेटर लगता है। नहीं, इनएंशियोमर्स बोलते हैं इनको। हाँ फिर आंसर में CH3 का इस साइड और इस साइड। ये पहला वाला शायद आर आर है, तो दूसरा वाला एस एस है, मिरर इमेज है। और मुझे वो देखना पड़ेगा कौन आर है कौन एस है। आप समझे नहीं समझे? थर्ड वाले का मिरर इमेज नहीं लेते, क्योंकि थर्ड वाला मिजो है। थर्ड वाला क्या है? मिजो। तो थर्ड वाले का मिजो का कभी भी इनएंशियोमर नहीं होता, वन और टू आर इनएंशियोमर्स, तो इसके लिए वन और टू का मिक्सचर आएगा, तो एसेमिक मिक्सचर बोलेंगे उसको। समझ में आई बात? तो ट्रांस के ऊपर क्या आएगा? एसेमिक मिक्सचर, और उस पे थर्ड कौन है?
मीजो इटसेल्फ ही मीजो है। और बोलो खैर। पहला वाला ऐसे होगा। अब वो बाद में देखूंगा, उसके लिए वापस से नोमेनक्लेचर पे मेरे को जाना पड़ेगा। और सेकंड थिंग, नोमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है, मीजो सिलेबस में है, डाइस्टीरियोमर सिलेबस में, एनेंटियोमर सिलेबस में, आरएस नोमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है। कंपाउंड देखो, उसको मिरर इमेज बनाओ। और बोलो। बाकी ट्राई कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, कल तक ट्राई करो, मना नहीं है। मजा आ रहा है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप सोच ही नहीं सकते थे। बस ठीक है, वो नाम देख के डर गए, नाम तो देखते ही कौन है। हाँ, आप देखो नाम देख के डर जाते हो खाली फोकट का। और ट्राई करो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, ये देखो 108 आपने लगा रखा है, 108 ट्राई करो तो। A and B are stereomers but non-enantiomers. C and D are enantiomers. A is not an isomer of C. आंसर तो क्वेश्चन ही समझ गए। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन देख के आदमी बेचारा डर जाएगा। सही बात है। स्टरिफिकेशन, एलाइल क्लोराइड ऑन डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये वो करेंगे। ऑर्थोफ्लोरोटोलुइन इज ट्रीटेड विद सोडियम सोडामाइड। ओ बाहर 102 कहां से पूछ लिया इन्होंने? ये तो अलग ही मैकेनिज्म है, लेकिन हाँ ये तो कॉम्पिटिटिव बुक है ना, ये तो पूछ सकती है। उसके पहले पढ़ा थी मैंने। नहीं मतलब मेरे को तो पढ़ा ना था, लेकिन मेरे को नहीं पता था इधर पढ़ा देंगे। अब नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ाऊंगा खैर मैं। बेंजाइन मैकेनिज्म देगा, ये आ गया ना आपका। देखो 120 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन, 120 122 मेरे वाले फ्रेम के क्वेश्चन। सेम फ्रेम है कि नहीं है, जिसकी डिमांड मैं कर रहा था। देखो क्या हो गया, एंटी एलिमिनेशन होता है Br2 या सीन होता है? -Br2 है, ध्यान से देखो। तो सीन होगा, तो पहले इसको रोटेट कर लो, Br को सेम साइड ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, Br निकल जाएगा। Br निकल जाएगा तो सीधा सीधा एक के ऊपर एक फ्लो हो गया, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, शेष। शेष मतलब बी। चेक करना 120 में। वाओ, दोबारा दिखाओ। हैं, कचरा कर दो ये लोग मेरा बस। ऐसा कैसे हो गया? इन्होंने सीधा सीधा Br2 मतलब एंटी एडिशन एंटी एलिमिनेशन कर दिया। अच्छा 120 में बोलो तो नहीं, 120 तो चलो अलग चीज हुई। 122 सॉरी, हाँ वो तो अलग चीज है, वो तो रिएक्शन ही अलग है। दोनों 120 में तो गलत है, इन्होंने एंटी एलिमिनेशन क्यों किया? एंटी एलिमिनेशन होता ही नहीं है, सीन एलिमिनेशन होता है। हेलोजिनेशन में डी हेलोजिनेशन सीन एलिमिनेशन देता है, एंटी एलिमिनेशन नहीं देता है। फिर भी मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, अगर वो एंटी एलिमिनेशन देता है तो फिर 120 ठीक है। समझे नहीं समझे? अब मैं जरा सा डी हेलोजिनेशन एक बार नेट पे चेक कर लेता हूँ। कर लो चेक, कभी कर लो, चलेगा। क्या था अपना क्वेश्चन? डी हेलोजिनेशन, नहीं नहीं नोटबुक में मैंने नहीं लिखा है, 11th में भी नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ डी हेलोजिनेशन इज एंटी एलिमिनेशन, डी हेलोजिनेशन इज एंटी एलिमिनेशन और सीन एलिमिनेशन।
वही दिखा रहे हैं वो लोग बार बार, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कोई बात नहीं, जाने दो। अपन आया, मिला 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 नहीं, फिर वापस से ये बार बार क्या हुआ? एडिशनल हैलोजन। अरे नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, टेंशन ना लो, मैं संभाल लूंगा। हम्म, आप है ना, सुनो, डी हेलोजिनेशन है ना, वो कौन से रिएजेंट से करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करते हो, कौन से रिएजेंट से करते हो उस पर डिपेंड करता है, सीन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन। मैंने अभी नेट पे देखा एंटी एलिमिनेशन भी होता है, बट उसमें आयोडाइड आयन क्या होता है, लेके जाता है। तो किसके रिएजेंट के सपोर्ट से आप क्या करते हो वो मैटर करता है। आयोडाइड आयन के सपोर्ट से, एक सेकेंड ना, रिमूव Br2, दिस ब्रोमीन मस्ट बी एंटी बराबर। तो फिर एंटी एलिमिनेशन करो तो फिर उसके बाद पीछे वाली रिएक्शन पे वापस आना पड़ेगा। कौन सी वाली पे, पीछे वाली कौन सी थी, 49। क्या पूछा है फिर बोलो, विच आर द फॉलोइंग लिस्ट इज द लीस्ट रिएक्टिव इन E2 रिएक्शन। उसमें 49 में करेक्ट करो, वहां पर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ही था। 49 में वापस बैक जाके करेक्ट करो, वहां पर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ही था। ठीक है, और मैंने आपको सीन एलिमिनेशन समझाया ना, सीन एलिमिनेशन इसमें नहीं हो पाएगा। जो मेटल वाला भी बोला था ना मैंने, उसमें भी कौन सी मैकेनिज्म होगी, एंटी एलिमिनेशन। आयनिक मैकेनिज्म ऑलवेज कौन सी होती है, एंटी। नहीं, क्योंकि क्या है, गलत एक बार ठीक है माइंड में घुस गया था, करेक्ट कर लो। पहले 49 में करेक्ट करो, उसमें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन वन टाइम करना है, नॉट ऑल टाइम, सिर्फ वन टाइम की बात चल रही है। ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन एंटी पे कोई, देखो सी वाले में प्रॉब्लम क्या होगी, मेरी बात सुनो, सी वाले में हर Cl के बाजू में दो दो कार्बन है। कोई भी क्लोरीन पकड़ लो, सी का कोई भी क्लोरीन पकड़ लो, और उस क्लोरीन को पूछो कि तेरे बाजू में जो दो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन तेरा एंटी है क्या, तो वो क्या बोलेगा, नहीं है। उसके बाजू वाले में कोई, मतलब बीटा बीटा हाइड्रोजन कभी भी क्या नहीं है, एंटी पे नहीं है। इसके लिए डी हाइड्रो हेलोजिनेशन उसमें वन टाइम नहीं हो पाएगा, ऑल टाइम नहीं करना है, वन टाइम करना है। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पर भी एंटी एलिमिनेशन हुआ, और E2 में जो हमने जो डी हेलोजिनेशन पढ़ा, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। 120 वापस से बोलता हूँ, वो क्वेश्चन सही है, उन्होंने सही किया है, मैंने गलत किया। एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन की मैकेनिज्म समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन से चलता है मैकेनिज्म, किससे चलता है, इलेक्ट्रॉन से चलता है। आयनिक मैकेनिज्म होती है, क्या होती है, कौन कौन थे बताओ, बताना। एमी, इधर भी एमी, एच और एच, ऐसा है ना, इधर बी आर, इधर Br। इधर से पहले बी आर गया, कार्बन पे प्लस आया, उधर इलेक्ट्रॉन आए, उधर कौन आए, इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को जाएगा और बी आर भाग जाएगा। ठीक है, बी आर भाग जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ये एंटी पे है ना, एंटी के बाद एमी एमी,
सी डबल बॉन्ड सी, MEH H MEH। खैर ये तो एंटी दिख ही रहा है, मतलब कुछ खास देखने की अलग से जरूरत नहीं है। Br एंटी पे नहीं होता तो दिक्कत होती है, जैसे सपोज करो लिखने में ना, लिखने में वो ऐसा लिख देते, ऐसा लिख देते, तो आप ऐसा मत समझना, आप इसके पीछे वाले को घुमा दो, आप इसके, हाँ सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड है, याद आया? ड्रॉ करो, डॉट डॉट याद चलेगा, इधर आ जाएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा Br इधर, Me इधर, H इधर। अब आप हटाओगे तो कौन आएगा? आपका जो आएगा वो आ जाएगा। कहने का मतलब समझो, Br MEH, Br MEH, ये मीजो है, मीजो, Br MEH, Br MEH बराबर, ये क्या है? मीजो। आई बात समझ में? डी हेलोजिनेशन होता है। डी हेलोजिनेशन भी, E2 भी वही ट्रांस ही है, एंटी एलिमिनेशन। तो मैंने पिछली बार जो सीन एलिमिनेशन दिखाया था वो गलत है, उसको करेक्ट कर लो ऐसा, क्योंकि परमानेंट हम गलत पढ़ के नहीं चल सकते। मेरे को लगा था कि सीन होता है, मेटल होता है, तो फिर अभी मैंने नेट पे देखा कि नहीं नहीं गड़बड़ है। इसका मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म होता है, मेटल्स के जो डायरेक्ट सरफेस से अटैचमेंट होता है ना, वो गलत है, आयन से बनते हैं, मैकेनिज्म पे फर्क पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट ऑब्जर्व होते हैं, मैकेनिज्म उसके हिसाब से बनती है। तो मैकेनिज्म मैटर नहीं करती, प्रोडक्ट पहले आ चुका है, फिर हमने मैकेनिज्म डिफाइन किया है, ऑलमोस्ट रटी हुई है, लेकिन कोई कोई स्लिप भी हो जाती है, तो वो याद करनी पड़ती है तुम्हें, मतलब काइंड ऑफ याद करनी है। Br प्लस वन, सॉरी, सी पे माइनस, ना 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 ना, इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, मेटल है ना बीच में, मेटल ने इतने सारे इलेक्ट्रॉन दिए, वो कहाँ गए? Br भी लेगा, कार्बन भी लेगा, Br भी माइनस बनाएगा, कार्बन भी माइनस, क्या दिक्कत है? मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए ना इतने सारे, अपन ने यहाँ पर मेटल डाला होता है, दिखा नहीं है इन्होंने। अरे Br2 लेके कौन गया होगा? मेटल डी ब्रोमिनेशन किया है ना, तो डी ब्रोमिनेशन Br2 का एब्जॉर्बेंट कौन होता है? हाँ, हेलोजन मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका एब्जॉर्बेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मेटल, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर। लिंक मिल गया पूरा। अरे हमेशा वही होता है, एसिड लेके जाना है बेस चाहिए, बेस लेके जाना है एसिड चाहिए, हेलोजन लेके जाने मेटल चाहिए, तो हेलोजन लेके जाने के लिए चाहिए मेटल, और मेटल देते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गए, Br बन गया माइनस, सी बन गया माइनस, सी ने इलेक्ट्रॉन फिर वापस दिए और Br चला गया, कार्बन प्लस नहीं, Br प्लस बनाए कार्बन माइनस बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस बनाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस बनाएगा, तो मेटल कुछ ज्यादा ही है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो प्लस बना लेगा, बाकी दोनों एलिमेंट को माइनस बनाने छोड़ देगा, मतलब तुम दोनों माइनस बनाओ, मैं प्लस बनाता हूँ। समझ में आ गई बात? तो मेटल कोई भी डाला होगा, मैंने पिछली बार भी मेटल डाला था, ऐसा नहीं है नहीं डाला था। पिछली बार क्या कर दिया था, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म डाल दी थी, तो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होती उसकी, आयनिक मैकेनिज्म होती है। मैंने जो बनाया था वो कौन सा था? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, मतलब ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट वाला। इसमें जो है, इसमें आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है, बराबर है। और ये E1 E2 से भी हटके बोलना पड़ेगा, E1 E2 का भी प्रैक्टिकली कोई सेंस नहीं बनता, E2 भी बोलना कोई सेंस नहीं, क्यों? आयनिक मैकेनिज्म है, इसमें इलेक्ट्रॉन आए किसकी तरफ से? मेटल की तरफ से, ठीक है, तो मेटल डायरेक्ट नहीं आया, मेटल ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, मेरे इलेक्ट्रॉन का, मैं नहीं आऊंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो, हाँ मतलब वो जो मैकेनिज्म है ना, वो E2 बोलना गलत हो जाएगी, और E1 भी, E1 बोल सकते हो एक बार के लिए, लेकिन E1 में भी कार्बोकेटाइन वाला स्टेप नहीं जाएगा, आयनिक मैकेनिज्म वाला जाएगा, एनायन वाला जाएगा। चलो आगे बोलो, बहुत अच्छा हुआ। खैर आगे तो अभी अपन कल और करके आते हैं, कल कहां तक करके आ रहे हो बोलो? थोड़े और करके आओ, है ना? हाँ, अब जैसे एक और चीज पूछता हूँ, 126 संभाल लोगे ना? सेम फ्रेम ऑफ वर्क है ना? क्या हुआ? नहीं, इसको तो डायरेक्ट दिखता है, दिखता है क्या? Br प्लेन से जाएगा, H ऊपर से जाएगा, ये डायरेक्ट देख सकते हो तो देख के खत्म करना,
नहीं तो मेरे को बोलना, कल मैं दिखा दूंगा। इसमें सीधी बात बोलूं, ए बी में थोड़ा सा माइनर कंफ्यूजन होने के चांसेस शायद आपको, राइट? हाँ वो तो दिख गया ना आपको, एकदम सही बोले आप, यही आएगा। और मेरे ख्याल से आपको 1% ही दिक्कत नहीं आई होगी। ओरल दिख गया, इसमें अब न्यूमैन वाला रास्ता क्यों पकड़ना? देखा, एक बार बस पकड़ में आ गई चीज तो अब जल्दी होने लग गया। बाकी कल करेंगे, ठीक है? तब तक एक काम करते हैं, केमिस्ट्री में नया तो क्या ही पढ़ना है, प्रैक्टिस ही करनी है। अभी अगले चैप्टर में भी बहुत प्रैक्टिस है। ईथर बाकी है ना, कल करेंगे, छोड़ो आज बहुत हो गया। हाँ उसमें भी दिया था ऐसे। काम दिया था एनसीईआरटी से, नहीं नहीं, इसमें step by step। चलो वो खत्म कर लेते फटाफट। ईथर इसके साथ ही था क्या? मैंने ईथर आपको पता चल गया ना कि कौन कौन से नहीं करने थे, खत्म करते आओ स्टेप 1 स्टेप 2। क्या 120 में क्या बोला मैंने? 120 में क्या बोला पिछले वाले में? कुछ नहीं, मैंने बोला एंटी एलिमिनेशन, बस आ जाओ आगे, उतने पे काम हो जाएगा। हाँ बोलो, फिफ्थ वाले पे आओ जरा। क्या है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, CH5 ट्वाइस CH2OH Na सोडियम, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है? माइनस चार्ज आ गया और CH3I, अभी सब्स्टिट्यूशन होने के चांस ही ज्यादा बचते हैं। क्यों? OH माइनस निकल जाएगा। नहीं नहीं, OH माइनस क्यों जाएगा? अरे मेटल प्लस एल्कोहल गिव्स एल्कोक्साइड आयन, ROH प्लस Na O माइनस। अरे क्या करते हो? ROH प्लस Na gives RO माइनस। क्या? NaOH माइनस, मतलब OH माइनस होना चाहिए तो H प्लस है। तुम कोई दो रिएक्शन मिक्स कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेकेंड, एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कोहल इज इक्विवेलेंट टू एसिड, तो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2। मेरे को मतलब OH पूरा क्यों निकालना है? OH पूरा क्यों निकालना है मुझे, ये बताओ। कौन सा रिएजेंट है जो OH निकाल सकता है? OH माइनस और उसके प्लस से माइनस इधर तो प्लस है ना माइनस। आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? हाँ वही सॉन्ग में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? समझाऊं वापस से पूरा? हाँ कंफ्यूजन था, हो गया दूर या नहीं हुआ? बस OH माइनस साथ हुआ। OH पूरा देखो, सुनो, ये जगह OH माइनस Na के साथ NaOH डाल NaOH दिया होता तो भी O माइनस क्या आता है, तो लोग इसमें H प्लस लेके जाए। लेकिन प्रोडक्ट में एक तरफ H2O बनता है और एक तरफ H2 बनता है। देखो इधर देखो, ROH प्लस Na gives RONA प्लस H2 और ROH प्लस NaOH gives RONA प्लस H2O। दोनों पे ये प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। अभी ठीक है, RONA तो H2 बने। उधर है, ऊपर वाले में H2 बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना मेटल, एसिड। और मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ढूंढ के उसके पास पहुंच ही जाएगा वो तो। बोलो आगे, 7th नंबर क्या है बोलो? ना ना ऐसे ही रखो चलेगा, मेरे को तो सिर्फ हिंट ही तो बोलना है।
AlCl3 है, AlCl3 लुईस एसिड है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने बोला ऐसा होता है, क्या यही तो बोला है ना? टी और भी बनेगी और मैंने उसके बारे में डिस्कशन पूछा क्या है बोलो? कि कौन मतलब ज्यादा रैपिडली बनेगा और कौन सा वोलेटाइल बनेगा। वॉलेटाइल कौन ज्यादा होगा ये तो तुम बता सकते हो। बी इज बी इज मोर वॉलेटाइल। क्यों? ऑर्थो, ऑर्थो पे ऑर्थो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इंट्रामोलिकुलर। और ए वाला जो लिखा है प्रोडक्ट वो कौन है? पैरा, पैरा अपने नाइट्रो के लिए पढ़ाया है, लेकिन ठीक है ना, मीनिंग तो वही हुई भाई, एनओ ग्रुप की जगह सीओ ग्रुप है, क्या फर्क पड़ना है? चलो चेक करो कौन वॉलेटाइल है। बी इज मोर वॉलेटाइल। इसमें नीचे वाला ए है, ऊपर वाला। हाँ तभी तो मैंने बोला बी इज मोर वॉलेटाइल, क्योंकि वो ऑर्थो है। ऑर्थो इज मोर वॉलेटाइल देन पैरा। ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब वॉलेटाइल ज्यादा। चेक करना। मल्टीपल है क्या? हाँ चलो एक तो हो गया, लेकिन अभी और देखते हैं बाकी। तो इन्होंने ये भी प्रिंटिंग एरर की होगी, चेक करना सॉल्यूशन में। तो इन्होंने, वैसे कॉमन सेंस की बात है, ऊपर वाला ए लिखते हैं नीचे वाला बी लिखते हैं, इन्होंने ये भी प्रिंटिंग एरर की है, करेक्ट कर लो। क्या क्या है आंसर? ए सी और डी। तो पहले सी तो आ गया क्या, फिर ए क्या है? B is formed more rapid at higher temperature अच्छा और D मतलब उसका मतलब उल्टा है, लोअर टेम्परेचर पे A आएगा। अच्छा देखता हूँ भाई। AlCl3, AlCl3 लुईस एसिड, लुईस एसिड इसको रखेगा और हाई टेम्परेचर पे कौन बनेगा और लो टेम्परेचर पे कौन बनेगा? ओके चलो इसको जाने देते हैं, और बोलो। लिखना हो तो लिख देना, नहीं चलो जाने दो, मैं पढ़ाऊंगा। मतलब पूरा सेक्शन है ये, अलग से हेडिंग है। 13 में ए और सी है, मतलब नॉर्मल पेंटेनॉल और थ्री पेंटेनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? नॉर्मल पेंटेनॉल और थ्री पेंटेनॉल। थ्री पेंटेनॉल। तो थ्री पेंटेनॉल में बॉइलिंग पॉइंट कम आना चाहिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या हो गया, थ्री पेंटेनॉल में पोलैरिटी खत्म हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं बचेगा ना, दो साइड से आएगा ना, 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ अब सही है, मेरे को सही वर्ड नहीं मिल रहा था, मैं इधर उधर 2 डिग्री और 1 डिग्री बोलते खत्म हो जाता है। सही है क्या? हाँ 2 डिग्री 3 डिग्री वर्ड ज्यादा अच्छा रहता है, 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा 2 डिग्री से। चेक करना, खत्म। चेक तो कर लो एक बार। हाँ क्योंकि मेरे को आंसर का क्या है, जब तक कंफर्मेशन ना मिले ना तब तक 2 मिनट में सोचना प्रीफर कर सकता हूँ। और बोलो 17 क्या है बोलो? Less polar solvent among the following. अच्छा लेस पोलर सॉल्वेंट अमंग द फॉलोइंग। हाँ मतलब वैसे तो मतलब पार्टिया में क्या देख सकते हैं कि ईथर। हाँ मतलब हाँ मतलब दोनों साइड से मतलब सी वाले को मिल जाएगा। ईथर बात खत्म अभी, क्या डाउट है तुम्हें? मतलब इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ वो डाइपोल मूवमेंट कम होता है। हाँ पोलैरिटी नाम से ही पता चला है, पोलर मतलब डाइपोल मूवमेंट से चेक करते हैं अपन। डाइपोल मूवमेंट और पोलर वर्ड अलग अलग थोड़ी है। याद करो मैंने जब पढ़ाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर, तो आप डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर बोलते हो, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो तो पोलर बोलते हो। तो लेस पोलर मतलब हाई डाइपोल मूवमेंट, नहीं लेस पोलर मतलब लेस डाइपोल मूवमेंट। हाँ तो लेस डाइपोल मूवमेंट किसका है, ऐसा पूछा है। ठीक है, अभी आपका जो डी है, डी में जो है ना, डी में वहां पर सी डबल बॉन्ड ओ होता है, तो सीओ बॉन्ड में डबल बार का पोलैरिटी, एक बार का नहीं 2 बार का पोलैरिटी, तो इसलिए बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस है। हाँ, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब मैं नहीं पढ़ाता हूँ बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, तो उसी के आसपास का फील है। हाँ 18 में क्या है पढ़ो?
Acetylene and formaldehyde interact in presence of copper acetaldehyde as a catalyst to burnish the compound. एक सेकेंड, एसिटिलीन एंड Formaldehyde. HCHO ना, हाँ. CH2OH, CH2OH, पता नहीं, मेरे को तो ये क्वेश्चन जिंदगी में पहली बार देखने को मिला है शायद, पता नहीं, स्किप कर दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ब्लर हो गया, ओके सॉरी, कैंसिल कर दो, क्वेश्चन ही कैंसिल कर दो, आगे भी नहीं आएगा ये तो, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है बोल रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चन मेरे देखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे हैं, ठीक है, उसके आसपास का सबका फ्रेम देखा हुआ है, ये तो क्वेश्चन ही अजीब फ्रेम का लग रहा है मुझे, मेरे को ऐसा नहीं याद आता कि मैंने जिंदगी में कभी देखा भी होगा, क्योंकि बुक्स तो की है मैंने पूरी, याद भी नहीं आ रहा मेरे को तो ऐसा कुछ किया होगा। और बोलो 19. क्या है Action of HNO2 on CH3NH2. ना, ये तो पढ़ाया मैंने आपको, हाँ, C आ जाएगा. अरे HNO2 ऑन 1 डिग्री अमाइन क्या था, ए आएगा ना एल्कोहल, याद करो 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन HNO2 से अभी रिसेंट में कराई है एल्कोहल की प्रिपरेशन में, क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बनता है फ्री, 1 डिग्री अमाइन की और 2 डिग्री अमाइन की, हाँ चेक करो चेक करो, और NH2 क्या नहीं. फिनोल की रिएक्शन चेक कर रहे हैं आप, जरा करेक्शन तो कर लें, अरे थोड़ा आगे जाओ तो सही, थोड़ा रुकोगे 2 मिनट देखोगे चीजों को, हैं कार्बोकेटाइन बना, फिर अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड दोनों का मिक्सचर मिलता है, मैंने आपको बोला था, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का मिक्सचर मिलता है, बट प्रिफरेबल हो जाएगा अल्कोहल, हाँ वो क्योंकि वो बॉन्डिंग वॉन्डिंग देखोगे तो CCl बॉन्ड, CO बॉन्ड, चाहे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो बोलना है बोल दो, मतलब आप आंसर आएगा ए, चेक करो, बी और सी हैं मतलब जो बनाया वो नहीं बनाएंगे, थोड़ी तो इज्जत करो यार मेरी, तो कुछ भी बनाएंगे मतलब प्रिंटिंग एरर लग रही है फिर मुझे, और इनका सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है, तो आप बात ही नहीं कर सकते, चलो जाने दो, करेक्ट कर लो, हाँ नॉट लिख दो, कोई नहीं, और बोलो, स्टेप 2 में क्या है बोलो, Which of the ethers below are not likely to form peroxide when exposed to it? ओके, पेरोक्साइड नहीं बनाएगा, कौन सा ईथर, ये आप याद करो, इन शॉर्ट मैंने आपको पढ़ा है, मतलब इन नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आप दिमाग लगा सकते, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन चाहिए, तो सी में दिक्कत हो गई, सी में जो ईथर है उसके बाजू वाले दोनों कार्बन, उस पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो रिएक्टिव होते हैं, ईथर के बाजू वाले जो दोनों कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव होते हैं, वो जाएंगे, वो फिर बाद में जो पूरी मैकेनिज्म है वो बाद में, कभी ईथर की रिएक्शन तो पढ़ा ही नहीं है मैंने अभी, लेकिन फिर भी लॉजिकल तो आप सोच ही सकते थे ना, चलो ठीक है जाने देते हैं, ईथर तो अभी पढ़ाना ही बाकी है ना, नहीं इनमें तो कार्बन में है ना हाइड्रोजन अवेलेबल, इस कार्बन पे अवेलेबल है, चलो जाने दो ये क्वेश्चन, जाने दो, 7th कैंसिल, और आ गई,
ईथर के तो अभी इसमें ईथर भी तो है ना, तो ईथर दिक्कत करता है। ईथर करना ही क्यों है, हमने पढ़ा ही नहीं है ईथर, और हमें पढ़ना भी नहीं है अभी। परफेक्ट। फर्स्ट और 10th को करो, बोलो। फर्स्ट और 10th में डिफरेंस बताओ पहले तो। इसमें लुइस एसिड है, उसमें बिल्कुल सही, पायरिडीन और AlCl3। लुइस एसिड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और बेस है तो न्यूक्लियोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले O माइनस बनेगा, O माइनस इधर सब्स्टिट्यूशन देगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा जरा बोलना, 10th में B नहीं आएगा, A आएगा। क्या आएगा, 10th में A आना चाहिए, और फर्स्ट में तो फिर A B दोनों ही लग रहे हैं, क्योंकि ऑर्थोपैरा दोनों बोलते हैं ना अपन। हाँ, तो चेक करना एक बार, फर्स्ट में और 10th में फिर A लग रहा है। अब समझ में आया डिफरेंस रिएजेंट का। जैसे AlCl3 लुइस एसिड है, लुइस एसिड है तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन को सपोर्ट करेगा, और वो लुइस बेस है, पायरिडिन स्लाइटली बेस होता है, तो वो वहां पर O माइनस बनवाने का सपोर्ट करेगा। O माइनस बनने के बाद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, और मैंने आपको बताया था RCOCl इज हाईली रिएक्टिव। क्या लिखाया था कभी ना कभी, RCOCl, ये बॉन्ड फटाक से टूटता है, बहुत फटाक से टूटता है ना, एक्सट्रीमली फास्ट है, और ये प्लस और ये माइनस न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं AlCl3 और पायरिडिन ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, वो देखा आपने, मस्त फ्रेम डिजाइन किया है, एकदम बाजू बाजू में देना था और मजा आता, थोड़ा और मतलब अच्छे से फ्रेम क्रिएट होता। ठीक है, समझ में आई बात। फर्स्ट और 10th अब समझ में आया। यहाँ पर AlCl3 है, यहाँ पर AlCl3 वाला तो आपको 11th में भी पढ़ा है, याद करो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये सेम फ्रेम ऑफ वर्क हो गया ना, फ्रीडल क्राफ्ट। हाँ, लेकिन पायरिडीन है तो फिर वहां पर मीडियम चेंज हो गया, बेसिक मीडियम बोल दूं मैं, स्लाइटली बेसिक मीडियम में फिनॉल रिएक्ट्स एज फिनॉल एसिड है, बेसिक मीडियम में फिनॉल बिकम्स फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में फिर वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन, अच्छा था ना ये ऐसा। अब यहाँ पर गलतियां नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे ध्यान से। चलो अब एक छोटा सा ब्रेक लो, एकदम छोटा वाला, नॉट बड़ा वाला, आज के लिए रखते हैं इतना। रोज थोड़ा थोड़ा करो, वापस से ना एल्काइल हैलाइड में पीछे वाले और करके आना, रोज 40-50 जैसे करते रहने का। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मैथ चालू करेंगे। तब तक आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, मतलब स्टॉप कर दो, ताकि रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।